से जानकारी दी जा रही थी, कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जो कोविड पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे उनको टेस्टिंग करानी है नहीं करानी है, जो होम क्वारंटाइन में है उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये सब कुछ बताया जा रहा था। लेकिन आज बड़ी खबर ये भी है कि ट्रेनें चलनी शुरू हो रही हैं। सुरभि आपको बता रही है कैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग है। अब लगभग 20 मिनट होने वाले हैं, 16-17 मिनट हो गए हैं, ये वेबसाइट हैंग है। 4 बजे से बुकिंग शुरू होनी थी। कल से जो ट्रेनिंग चलेंगी उनके लिए आज से बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन ये वेबसाइट अभी भी बंद है, काम नहीं कर रही है। सुरभि, एनी लक? नो सौरभ, लेकिन यस, इंडिया टीवी के जरिए लोगों को उन ट्रेन्स की हम डिटेल जरूर दे सकते हैं। भले यहाँ देखिए अभी तक रीलोड हो रहा है, किसी तरह से हम नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट को, लेकिन इंडिया टीवी के दर्शक इस वक्त वो तमाम ट्रेन्स की डिटेल हमारे साथ देख सकते हैं, जिसमें मैं सौरभ ये भी बता सकती हूँ कि ये ट्रेन्स कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट करेंगी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी और कौन कौन से इनके स्टॉपेज इन रूट होंगे। तो ये पूरी लिस्ट इस वक्त हमारे पास है सौरभ, जिसमें हम 1 से लेकर 30 तक उन तमाम स्पेशल ट्रेन्स का हम रूट देख सकते हैं। हावड़ा से दिल्ली, नई दिल्ली से हावड़ा, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर, डिब्रूगढ़, जम्मू तवी, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, और इसके अलावा भी ये जो लिस्ट इस वक्त हमारे पास आ रही है उसमें हम देख रहे हैं बिलासपुर से। मतलब आप सुरभि, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस सिस्टम पर, आपकी स्क्रीन पर बाकी सब चीजें खुल रही हैं, यानी नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे के नेटवर्क में दिक्कत नहीं है, वेबसाइट नहीं चल रही। लोड बढ़ गया है, लोड बढ़ चुका है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है 4 बजे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मौका मिल रहा था किसी तरह से वो अपने रिजर्वेशंस जल्द से जल्द करा सके, इसीलिए इस वक्त हम देख रहे हैं। चलिए सुरभि, एक मिनट ये देखते हैं कि रेलवे को इसके बारे में जाहिर है पता तो चल गया होगा, लेकिन इस समस्या को कैसे दूर करेंगे। गुनिका भी जुड़ गई है हमारे साथ। गुनिका, आज से लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ 4 बजे के बाद वेबसाइट खोली, आईआरसीटीसी की टिकट बुक करेंगे, भले ही 15 ट्रेनें ही चल रही हैं, अभी तो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। बिल्कुल सौरभ, ये आमतौर पर देखा ही जाता है कि जब इस तरह की कोई अनाउंसमेंट होती है या कोई स्पेशल किसी वेबसाइट पर, जब वो वेबसाइट कितने बजे खुलती है, जैसे आज 4 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट खुली है, तो जाहिर तौर पर कई लोग ऐसे थे जिन्हें घर जाना है, वो उस वेबसाइट पर नजर बनाए हुए थे और 4 बजते ही उन्होंने वेबसाइट में जैसे ही लॉग इन किया या वेबसाइट को लोड किया तो वो वेबसाइट नहीं चल रही है। अभी कुछ देर पहले 4 बजकर करीब 2-3 मिनट पर जब हमने भी वो वेबसाइट खोली तो उस पर ये वही लिखा आया जो पिछले कुछ दिनों से लिखा आ रहा था कि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण अभी जो रेलवे है वो बुकिंग्स नहीं ले रहा है। तो 4:02 पर भी स्थिति ऐसी ही थी। हालांकि अब जब दोबारा हम इसे लोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब सिर्फ लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि साइट जो है वो काफी ज्यादा हैवी हो गई है, जिसके चलते अभी साइट फिलहाल नहीं चल रही है। लेकिन अब 4:19 हो गए हैं, 20 मिनट मतलब 19 मिनट का वक्त बीत चुका है 4 बजे के बाद भी, लेकिन अभी भी जो है वेबसाइट नहीं चली है। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि अब वेबसाइट खुल गई है आने वाले दिनों के लिए भी, तो अब धीरे धीरे जैसे ही लोग एक एक करके कुछ लोग करके अब जब वेबसाइट पर अपने टिकट्स को बुक करना शुरू करेंगे तो जाहिर तौर पर अब वेबसाइट थोड़ी देर में स्मूथली चलने लगेगी। लेकिन जो गाइडलाइंस नई रेलवे की तरफ से आई है उसके मुताबिक कोई भी आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, यानी कि सिर्फ वही लोग स्टेशन पर जाएंगे जिनकी टिकट कंफर्म होगी, ना ही उन्हें ट्रेन के अंदर टीटी की तरफ से जिस तरह नया टिकट बनाकर दिया जाता है वहीं पर उन्हें उस टाइम अगर सीट्स खाली होती है ट्रेन में तो टीटी टिकट बनाकर नया टिकट उन्हें देते हैं, तो वो भी सुविधा नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपका लक है, अगर आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर कंफर्म टिकट मिलता है सिर्फ तभी आप यात्रा कर पाएंगे, कोई आरएसी या फिर कोई वेटिंग लिस्ट का चांस इसमें नहीं है। तो बिल्कुल क्योंकि रेलवे ज्यादा भार नहीं डालना चाहता, इस वक्त ज्यादा लोग नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा ट्रेनों में भीड़ रहे, इसीलिए सिर्फ लिमिटेड यात्री ही इसमें सफर कर पाएंगे, सिर्फ वही यात्री जाएंगे जिनकी टिकट जो है वो कंफर्म होंगे। और एक और अपडेट है कि जिन लोगों को स्टेशन तक पहुंचना है उन लोगों के लिए कोई कर्फ्यू पास नहीं होगा। अगर उन्हें अपने घर से अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ या खुद रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है तो उनका जो टिकट है सिर्फ वही मान्य होगा, उसी टिकट को दिखाकर वो जो भी पुलिस चेकिंग कर रही है उस टिकट को दिखाकर वो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और उनका ड्राइवर भी उसी से वापस आ सकता है। तो ये रेलवे की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई और 7 दिन पहले बुकिंग होगी, 7 दिन से मैक्सिमम जो पीरियड है वो 7 दिन था, उससे एक सवाल मोनिका ये भी है, देखिए ये तो आपने बता दिया कि जिसके पास टिकट कंफर्म आ गया है वो अपना ई टिकट दिखा करके कर्फ्यू पास की तरह उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो वो स्टेशन पहुंच जाएगा। वो जिस गाड़ी में आ रहा है ड्राइवर को भी पुलिस आने देगी। जिस जगह ये लोग जा रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो मुंबई में जब वो उतरेंगे तो वहां उनके लिए क्या बंदोबस्त होगा? वहां भी उनको जहां जाना है अपने घर के लिए ये टिकट काम आ जाएगा? और क्या इस बात की कोई इस बात के बारे में कोई चर्चा हुई है कि वहां उसको साधन कैसे मिलेगा, वो रेलवे स्टेशन से अपने घर कैसे जाएगा?
देखिए ये क्योंकि स्टेट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि तमाम जो श्रमिक ट्रेनें भी चली हैं उसमें भी यही हुआ है कि वहां पर जो मजदूर पहुंच रहे हैं, जो भी लोग श्रमिक ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, उन लोगों को वहां पर राज्य सरकार की तरफ से ही, लोकल प्रशासन की तरफ से बसें मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्हीं बसों में उन्हें ले जाया जाता है, और क्योंकि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा नहीं, ये भी स्टेट पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि लोग दिल्ली से, क्योंकि मुख्य तौर पर ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं सभी, और दिल्ली से अगर, क्योंकि दिल्ली रेड जोन में है, और दिल्ली से अगर कोई यात्री यहाँ से जा रहा है किसी भी स्टेट में, चाहे जा रहा हो, चाहे डिब्रूगढ़ जा रहा है या फिर जम्मू तवी जा रहा है, तो जो भी यात्री यहाँ से जाएगा उससे क्वारंटीन करना है या नहीं, उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग किस तरह की जानी है, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। ये पूरी तरह प्रिकॉशन जो है वो राज्य सरकार ही लेगा, क्योंकि अभी भी श्रमिक ट्रेनों में जो यात्री जा रहे हैं उनके साथ भी जो डील है वो राज्य सरकार ही कर रहा है। तो अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो यात्री अब इन ट्रेनों में सफर करेंगे, जो स्पेशल 15 ट्रेनें चलाई जा रही है, इन ट्रेनों में जो यात्री सफर करेंगे उन यात्रियों की पूरी जिम्मेदारी भी आगे राज्य सरकार ही लेगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टेशन तक पहुंचने के लिए या स्टेशन से अपने घर जाने के लिए उन्हें अपनी ई टिकट का ही इस्तेमाल करना होगा। यानी कि अगर कोई यात्री दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो मुंबई से भी अगर वो अपने वाहन से या फिर कोई उनके घर से कोई गाड़ी लेने आती है तो वो अपनी ई टिकट के जरिए ही अपने घर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये राज्य सरकार को, क्योंकि वहां पर उतरते ही उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग जाहिर तौर पर होगी, उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगी, तो अगर लक्षण होंगे तो वो डिपेंड करता है राज्य सरकार पर कि वो आखिर उस मामले को किस तरह हैंडल करता है। देखिए एक लाइन इस एडवाइजरी में और लिखी है, ऑल पैसेंजर्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड एंड यूज द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। यानी आरोग्य सेतु भी आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए जितने भी लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, आरोग्य सेतु क्योंकि मुख्य तौर पर जो रेड जोन में लोग हैं उनके लिए तो कंपलसरी किया ही गया है, और हर व्यक्ति से विनती भी की गई है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें ताकि उनकी खुद की लोकेशन, इसके अलावा जो आसपास के उनके अगर कोई कोविड केस है तो वो उसको ट्रैक कर पाए, उन्हें पता चल पाए कि क्या उनके आसपास कोई कोविड पेशेंट तो नहीं है या कितने दायरे में है। तो उसी के लिए एडवाइजरी में भी अब जो रेलवे यात्री होंगे जो स्पेशल ट्रेनों में कल से यात्रा करेंगे उनके लिए भी यही एडवाइजरी है कि आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, ताकि अगर उनके साथ भी कोई यात्री बैठा है और अगर ऐसा लग रहा है कि उस जिस जगह से वो ट्रेन निकल रही है, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर कई स्टॉपेजेस भी हैं, अब स्टॉपेज से अगर कोई यात्री चढ़ता है या डी बोर्ड होता है तो तब भी सावधानी के रूप में वो यात्री अपने आरोग्य सेतु ऐप पर नजर रखें। उनके आसपास अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह का थ्रेट है तो वो जाहिर तौर पर जो भी स्थानीय रेल प्रशासन होगा या फिर ट्रेन में जो लोग होंगे उन्हें सूचना दे सकते हैं, ताकि कोविड के खतरे से वो खुद को बचा सके। चलिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस वक्त सरकार और रेल मंत्रालय भी बड़ा फूक कर कदम रख रहा है, इसीलिए इतनी सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन याद रखिए, ये सारी असुविधा, ये सारे दिशा निर्देश आपकी अपनी सुरक्षा के लिए हैं, इनका पालन जरूर कीजिए। आज कुछ रेलगाड़ियां चल रही हैं, सबका सहयोग रहा, मामले नहीं आए तो और रेलगाड़ियां चलेंगी, जिससे रेल ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य जल्द से जल्द हो सके। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, लेकिन आज की इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे। देखते हैं ये वेबसाइट अब शुरू हुई कि नहीं हुई। तो आज से कुछ ट्रेनें चलाने की शुरुआत हो रही है। आज से टिकटें जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी और कल से ये ट्रेनें शुरू होंगी दिल्ली से 15 अलग अलग जगहों के लिए। लेकिन जो वेबसाइट है जिसके जरिए बुकिंग होनी है और जो एकमात्र जरिया है IRCTC की वेबसाइट, वो काम नहीं कर रही थी। देखते हैं, सुरभि बहुत देर से कोशिश कर रही हैं, अब वो कामयाब हो पाती हैं या नहीं। सुरभि बताइए। सौरभ, वही सिचुएशन है, अभी भी आप यही मानिए, क्योंकि सारा डेटा अपलोड किया जा रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। और अभी भी मैं यही देख रही हूँ, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, चाहे वो लैपटॉप के जरिए हो, या यहाँ लॉगिन करने की जो हमने कोशिश की, हम किसी तरह से उस साइट पे ही नहीं पहुंच पा रहे। लॉगिन डिटेल्स तो उसके बाद की बात होगी, आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि यही लग रहा है सौरभ, रीलोड इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब सभी डेटा स्पेशल ट्रेन्स को लेकर लोड किया जा रहा होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी तक ये साइट ओपन नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे पास वो तमाम डिटेल्स हैं, उन सभी स्पेशल ट्रेन्स की डिटेल्स हैं, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कौन कौन सी ट्रेन्स रोजाना सफर करेंगी और कौन कौन सी ऑल्टरनेट डेज चलेंगी या हफ्ते में 1 या 2 दिन सफर करेंगी। वो तमाम दर्शक डिटेल इंडिया टीवी पर इस वक्त देख सकते हैं, क्योंकि उस ट्रेन का ओवरऑल डेटा, कहां से सफर होकर कहां तक लोग अब जा सकेंगे, वो डिटेल्स हमारे पास है। तो भी इंटरेस्टिंग डिटेल है, लोग जरूर इसमें इच्छुक होंगे जानने के। मैं एक बार बस गोनिका से ये पूछ लें कि ये वेबसाइट में कोई दिक्कत है या ये डेटा अपलोड हो रहा है, ये वेबसाइट हैंग है, रेलवे क्या कह रहा है गोनिका?
देखिए, रेलवे से ये जानकारी हमने लेने की कोशिश की है क्योंकि अब 29 मिनट बीत चुके हैं 4 बजे के बाद। अब साइट जो है कि ये कहा जा रहा था कि 4 बजे से बुकिंग शुरू होगी, लेकिन जब अब रेलवे से क्लैरिफिकेशन मांगा है तो रेलवे का यही कहना है कि अभी वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, बल्कि वेबसाइट पर अभी डेटा अपलोड किया जा रहा है। यानी कि जो तमाम ट्रेनों की लिस्ट बनाई गई है या तमाम जो डेटा IRCTC में बुकिंग करने के लिए यात्रियों के लिए मुहैया करवाया जाएगा, उस पूरे डेटा को इस वक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। और जैसे ही वो डेटा अपलोड हो जाएगा, हालांकि वक्त नहीं बताया जा रहा है कि कितने बजे तक ये डेटा अपलोड हो जाएगा और कितने बजे तक बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन रेलवे की तरफ से ये साफ कहना है कि क्रैश नहीं हुई है, बल्कि डेटा अपलोड कर रहे हैं और कुछ ही देर में डेटा अपलोड हो जाएगा और बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, यानी कि काम चल रहा है, तैयारी हो रही है इस वक्त, इसीलिए आप अगर कोई घर से भी कोशिश कर रहा है तो आप इसलिए लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं इस वेबसाइट पर। लेकिन वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, ये रेल विभाग ने साफ कर दिया है। गुनिका बता रही हैं वेबसाइट ठीक है, बस उस पर डेटा अपलोड किया जा रहा है। जाहिर है पूरा फॉर्मेट शायद उसका बदलना पड़ा होगा। अब केवल 15 ट्रेनें चलेंगी, उनके वक्त अलग होंगे। सुरभि से एक बार हम पूछ लेते हैं। सुरभि, आप केवल 15 ही ट्रेनें, आप जल्दी से बता दीजिए इसमें से कितनी ट्रेनें रोज चलने वाली हैं और कितनी ऑल्टरनेट डेज पर या और अवधि पर? और सौरभ, ये देख लीजिए, यहाँ इस वक्त मेरे मोबाइल पे भी मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, सेम रीलोड जो इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ, लैपटॉप के जरिए लॉगिन करने की मैंने कोशिश की और यहीं पर डिटेल फिलहाल अभी मोबाइल पर भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि रेलवे ने साफ तौर पर कहा था कि आप मोबाइल ऐप के जरिए लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं, ये सारी इन्फो ले सकते हैं। तो फिलहाल रीलोड अभी भी यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन सौरभ, ये देखिए, मैं इस वक्त फिलहाल जो शुरुआत की 10 स्पेशल ट्रेनें देख पा रही हूँ, हावड़ा से दिल्ली और डिब्रूगढ़ से दिल्ली, इसके अलावा जम्मू तवी, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, ये रोजाना लोग इसके जरिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेन हैं जो ऑल्टरनेट डेज चलेंगी, यानी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगर हम देखें हफ्ते में 3 बार सफर करेंगी, वो है तिरुवनंतपुरम से, साथ ही चेन्नई की हफ्ते में 2 बार, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम भी 3 बार, इसके अलावा बिलासपुर हम देख रहे हैं जो कि सिर्फ सोमवार और वीरवार को जा सकेंगे लोग, इसके अलावा रांची, मुंबई सेंट्रल, मुंबई भी रोजाना, मुंबई अहमदाबाद अगर हम देखें तो यहाँ रोजाना ये सर्विसेज शुरू की गई हैं ताकि जितने ज्यादा लोग सफर कर सकें उनको ये सुविधा का लाभ उठा सके। लेकिन एक बात साफ तौर पर रेलवे भी कह रहा है और जितना प्रशासन है वो दोहरा रहा है, लोगों की सहूलियत के लिए सफलताएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन लोगों को अभी भी पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। लगातार इंडिया टीवी अपने रिपोर्ट्स भी दिखा रहा है अहमदाबाद से, मुंबई से, बेंगलुरु से, हर जगह से, यूपी में भी, कि किस तरह से स्टेशंस पर भी वो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित कर सकें कि वो जब सफर करें तो उन्होंने मास्क लगाया हो और एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि सैनिटाइज किया जाए। लेकिन कंफर्म टिकट अगर किसी यात्री के पास है और अगर उसमें किसी तरह के कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो भी उन्हें सफर करने की इजाजत सौरभ नहीं होगी। बहरहाल ये कोशिश अभी फिलहाल हमारी जारी है और साइट एक बार कुछ और अपडेट गोनिका के पास आया, उनसे पूछ लेते हैं इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ। जी गोनिका। जी, रेलवे ने क्योंकि क्लैरिफिकेशन अब ट्विटर पर भी डाल दिया है और ट्विटर पर भी यही कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि IRCTC पर वो पूरा डेटा इस वक्त अपलोड किया जा रहा है, इसलिए यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए खेद जताया है और जल्द ही ये वेबसाइट जो है वो दोबारा काम करने लगी। तो वही जो बात हमने आपको कुछ देर पहले बताई सौरभ, उसी चीज को अब रेलवे ने ट्विटर पर क्लैरिफाई किया है और ये साफ बताया है कि अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, डेटा अपलोड किया जा रहा है और उसके बाद कुछ देर बाद ये वेबसाइट चलेगी और लोगों से भी इस असुविधा के लिए, खेद के लिए माफी मांगी है। अच्छा गोनिका, ये और बताइए कि अभी तो केवल ये बताया गया ये 15 गाड़ियां हैं और ये इस स्थान से उस स्थान के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन जो स्टॉपेजेस हैं उनके बारे में कोई जानकारी आई है? देखिए, बिल्कुल स्टॉपेज भी उसी लिस्ट में दिए गए हैं, यानी कि अगर कोई ट्रेन दिल्ली से हावड़ा की तरफ जा रही है तो बीच में तमाम स्टॉपेज दिए गए हैं, उन स्टॉपेज से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रेन दिल्ली से हावड़ा जा रही है तो बीच में जो स्टेशन आ रहा है जहां पर स्टॉपेज है वहीं पे, क्योंकि वेबसाइट में जब आप टिकट को बुक भी करेंगे तो उस वक्त भी सिर्फ वही स्टॉपेज वहां पर आपको दिखेंगे जो स्टॉपेज रेलवे की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। और ये तमाम जो पूरा प्लानिंग की गई है वो स्टेट से भी चर्चा करते हुए की गई है कि स्टेट्स आखिर कहां पूरी सहूलियत जो है मुहैया करवा सकता है, किस किस स्टेशन पर वो चाहते हैं कि स्टॉपेज हो। तो ये सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि स्टेट से बात करके ये पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद ही इस प्लानिंग को इस तरह किया गया है ताकि रेलवे यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। और अगर किसी यात्री को हावड़ा से दिल्ली या दिल्ली से हावड़ा जाना है, बीच में जो स्टॉपेज रेलवे की तरफ से निर्धारित किया गया उसकी बुकिंग उन्हें IRCTC की वेबसाइट पे मिलेगी और उसके बाद वो वहां से ट्रेन में
डीबोर्ड भी कर सकते हैं और ट्रेन में बोर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अब तय किया गया है। हालांकि कुछ ट्रेनें जो है वो रोजाना चलेंगी और कुछ ट्रेनों को के लिए कुछ दिन निर्धारित किए गए, जिस तरह अभी सुरभि ने बताया, और कुल 15 ट्रेनें हैं और ये 30 ट्रेनें इसलिए मानी गई है क्योंकि यही ट्रेन अगर दिल्ली से हावड़ा जाएगी, वही ट्रेन हावड़ा से दिल्ली वापस आएगी। चलिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन सुरभि के पास आई है। रेलवे ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है सुरभि। तो सौरभ, हर प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, IRCTC, अगर आप कहीं भी जाएंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ट्विटर के जरिए भी यहाँ पर दी जा रही है। जैसा कि गौनिका ने भी अपडेट दिया 4 मिनट पहले हम देख रहे हैं, लिखा गया है डेटा पर्टेनिंग टू स्पेशल ट्रेन इज बीइंग फेड इन द IRCTC वेबसाइट। ट्रेन टिकट्स बुकिंग विल बी अवेलेबल इन शॉर्ट व्हाइल, प्लीज वेट, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको एक और दिखाऊं, IRCTC, इस पे भी लिखा है स्पेशल ट्रेन्स आर बीइंग अपलोडेड इन सिस्टम, बुकिंग विल स्टार्ट सून। यानी ये बात साफ हो चुकी है कि डेटा अपलोड किया जा रहा है, साइट किसी तरह से क्रैश नहीं हुई है। यही इंफॉर्मेशन एक बार फिर से हम यहाँ आपको अपडेट कर दें। देखिए, बार बार हम रीलॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा रीलोड किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ये बात अब क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, 4:35 हो रहे हैं, 4 बजे लोग बुकिंग कर सकते थे। अभी फिलहाल सभी स्पेशल ट्रेन की जो डिटेल्स है वो अपलोड की जा रही हैं साइट पे, इसीलिए लोग अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, IRCTC की साइट को नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, थोड़ा इंतजार यानी आप लोग और करें, थोड़ा सा धीरज और रखें। जो भी लोग टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, साइट बिल्कुल ठीक है, डेटा अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन जल्द ही साइट काम करने लगेगी और आप अपना टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन अब इस बात का ये निर्भर करता है आपकी किस्मत कितनी अच्छी है या इस वक्त साथ नहीं दे रही है टिकट के मामले में, क्योंकि बहुत सीमित टिकट होंगे, केवल 15 ट्रेनें चल रही हैं, आने जाना मिला लें तो 30 फेरे लगेंगे ट्रेन के। तो एक ट्रेन की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 2000-2500 के करीब होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं अभी ये ट्रेनें नहीं ले जा सकती हैं अपने साथ, इसलिए बहुत से लोगों को निराश भी होना पड़ेगा। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अब जरा कुछ डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। गोनिका, इस गाइडलाइन में यह भी था कि एक तो सारे डिब्बे एसी हैं, लेकिन कोई भी कंबल, चादर, कोई लिनेन यानी इस किस्म की कोई चीज ट्रेन अब रेलवे मुहैया नहीं कराएगा। तो लोगों को अगर ठंड की परवाह है तो अपने साथ लेकर के चलें। बिल्कुल सौरभ, ये जो सुविधा ये लोगों से पहले तब भी ले ली गई थी जब लॉकडाउन से पहले भी ट्रेनें चल रही थी, और क्योंकि 22 तारीख से सुविधा बंद भी कर दी गई थी और उसके बाद से ही उससे पहले ही ये कई ट्रेनों में अगर ट्रेन और कंबल या पिलो मुहैया भी करवाई जा रहे थे तो वहां भी तब उनकी सैनिटाइजेशन पूरी तरीके से की जा रही थी। और कई ट्रेनों में तो ट्रेन कंबल, बेडशीट या फिर पिलो मुहैया करवाना ही बंद कर दिया गया था। और अब साफ कर दिया गया है कि तमाम ट्रेनें जो है वो राजधानी जैसी ट्रेनें ही होंगी। AC 1, 2, 3 यही 3 तरह के कोच होंगे, कोई स्लीपर कोच नहीं होगा और इनका किराया भी उसी हिसाब से होगा। आमतौर पर राजधानी ट्रेन में जो ट्रेन की टिकट होती है उसमें ट्रेन में जो खाना मिलता है वो भी साथ मिलता है, लेकिन अब ये भी साफ कर दिया कि कोई खाना ट्रेन में टिकट के किराए पर नहीं मिलेगा। अगर किसी को खाना खाना है तो केटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, वो ट्रेन में से खरीद कर खा सकता है। आपको रोक रहा हूं मैं 1 मिनट। अब धीरे धीरे ये डेटा भी सामने आने लगा है कि कौन सी ट्रेनें कहां से चलेंगी, कब चलेंगी। अभी खबर आई है कि पटना से शाम 7:20 पर ट्रेन चलेगी। सब ट्रेनें दिल्ली के लिए ही चल रही हैं, तो पटना से शाम 7:20 पर ट्रेन चलेगी राजेंद्र नगर स्टेशन से। तो टाइमिंग्स भी सामने आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये सारा डेटा इस वेबसाइट पर ही आएगा, लेकिन और जगहों से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि पटना से मसलन जब ट्रेन चलेगी तो वो शाम 7:20 की ट्रेन होगी। और ये एक स्टेशन की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ट्रेन को लेकर हलचल भी काफी ज्यादा है। पटना रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये रेल ऑपरेशन शुरू हो उससे पहले स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए भी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं, नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर बता दें आपको, पटना से अब ट्रेन 7:20 पर चलेगी। ये इस वक्त की जानकारी है। कल शाम 7:20 पर दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी राजेंद्र नगर स्टेशन से। तो अब ट्रेनों की टाइमिंग्स को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वेबसाइट चले तो और आपको स्टेशंस की जानकारी हम दे सकें, कितने स्टॉपेजेस हैं एक रूट में और क्या क्या वक्त है ट्रेन चलने का। ये सारी बातें वेबसाइट पर थोड़ी देर में आने जा रही हैं। पटना स्टेशन से शाम 7:20 पर ट्रेन चलने की खबर आ रही है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने पूरी जानकारी दी।
यह रेलगाड़ी पटना से नई दिल्ली के लिए 12 मई के प्रभाव से चलेगी और नई दिल्ली से पटना के लिए 13 मई के प्रभाव से चलेगी। पटना से नई दिल्ली के जाने के क्रम में राजेंद्र नगर टर्मिनल से यह ट्रेन प्रतिदिन शाम के 7:20 पर प्रस्थान करेगी और पटना जंक्शन शाम के 7:30 पे आएगी और 7:40 पे प्रस्थान करेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रात्रि के 10:12 पे पहुंचेगी और 10:22 पर प्रस्थान करेगी। उसके आगे यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल में भी रुकेगी। अगले दिन प्रातः 7:40 पर यह ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाएगी। वापसी में यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम के 5:15 पर प्रस्थान करेगी और कानपुर सेंट्रल रात के 10 बजे पहुंचेगी। 10:05 पर कानपुर सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और प्रयागराज जंक्शन 12:05 पर पहुंचेगी। 12:07 पे प्रयागराज जंक्शन से प्रस्थान कर यह रेलगाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 2:15 पे पहुंचेगी। तत्पश्चात 2:25 पर यह रेलगाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रस्थान करेगी और पटना जंक्शन सुबह 5 बजे पहुंच जाएगी। तो ये पटना दिल्ली रूट की जानकारी दी जा रही थी और हावड़ा से कल शाम 5:05 पर ट्रेन चलेगी। हावड़ा से दिल्ली के लिए शाम 5:05 पर ट्रेन चलेगी। एक और खबर आ रही है, अब एक और अहम रूट है हावड़ा दिल्ली का रूट और हावड़ा से ये गाड़ी 5:05 शाम में दिल्ली के लिए रवाना की जाएगी। अभी आपको हमने पटना दिल्ली का रूट की जानकारी दी थी और अब हावड़ा से दिल्ली के लिए जो गाड़ी चलेगी वो ट्रेन जो है शाम 5:05 पर शुरू होगी, ये खबर आ रही है। फिर बता दें आपको, हावड़ा दिल्ली ट्रेन 5 जगहों पर रुकेगी। हावड़ा से दिल्ली के बीच 5 स्टॉपेज बनाए गए हैं और वहां से चलने का वक्त हावड़ा से दिल्ली के लिए शाम 5:05 का है। पांच स्टॉपेज हैं, इसमें स्टॉपेज पॉइंट्स हैं। 5 स्टेशनों पर बीच में रुकेगी। आसनसोल, धनबाद, गया, ये 3 स्टेशन है उसमें से जिसमें ये ट्रेन रुकेगी। एक बार फिर हम सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि, कोई और खबर? सौरभ, यही डिटेल जैसा कि हमने आपको बताया, कौन कौन से स्टॉपेजेस होंगे, कहां कहां पर रुकेगी, ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल हम अपने दर्शकों को दे दें। आप फिलहाल बात कर रहे हैं हावड़ा नई दिल्ली की और जैसा कि आपने बताया शाम 5:05 पर दिल्ली के लिए पहली ट्रेन छूटेगी और इस दौरान 5 स्टेशन पे ये रुकेगी। ये देखिए अनिल, अगर आप यहाँ दिखाएं ये पूरा रूट कि किस तरीके से ये ट्रेन हावड़ा नई दिल्ली 12 तारीख को होगी, शुरू होगी। आसनसोल जंक्शन, धनबाद, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और फिर सीधा दिल्ली के लिए ट्रेन आएगी। इसी तरह से सौरभ, अभी आपने जो फिलहाल अपडेट दिया पटना का, जो ट्रेन पटना रवाना होगी, हालांकि यहाँ हम देखेंगे नई दिल्ली 12 तारीख को शुरू होगी, राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजेंद्र नगर, और इस दौरान 12 को छूटेगी, 13 को यहाँ पर आएगी। और ये पूरा रूट आप देख लीजिए, पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनस से शाम 7:20 पर ये ट्रेन शुरू होगी, 7:30 बजे पटना जंक्शन पहुंच जाएगी और उसके बाद 7:40 पर आगे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंचेगी, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल में रुकेगी और अगले दिन सुबह 7:40 पर ये दिल्ली भी पहुंच जाएगी। तो सौरभ, ये पूरे रूट के साथ साथ अब टाइमिंग की डिटेल भी लगातार रेलवे की तरफ से शेयर की जा रही है, जिससे लोगों को ये पता लग पाएगा। और साथ ही ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिनके पास कंफर्म टिकट होंगी उन्हें स्टेशन 90 मिनट पहले पहुंचना होगा, क्योंकि पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी, उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा जो कोविड-19 को लेकर जारी किए गए हैं। चलिए ठीक है, तो अब और जानकारियां धीरे धीरे आ रही हैं। आपका स्टेशन वहां से कितने बजे ट्रेन चलनी है और बीच में स्टॉपेज पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, सारी जानकारी रेलवे दे रहा है और ये वेबसाइट शुरू होते ही अपनी टिकट भी आप बुक कर पाएंगे। इसी बड़ी खबर पर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। कल से देश में 15 ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है और उसकी बुकिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ट्रेनों के समय को लेकर जानकारी आना शुरू हो गई है। हावड़ा से दिल्ली के लिए कल शाम को ट्रेन चलेगी शाम 5:05 पर और इसके 5 स्टॉपेज होंगे। ये 5 स्टेशनों पर बीच में रुकेगी, जिसमें आसनसोल, धनबाद और गया भी शामिल हैं। हावड़ा और दिल्ली के अलावा कानपुर में भी ट्रेन रुकेगी। हावड़ा से कल शाम 5:05 पर यह ट्रेन चलेगी। कुछ अपडेट गोनिका के पास आया। जी गोनिका, बताइए।
देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि डिले हो गया है, क्योंकि 4 बजे का टाइम था, अब 4 बजे से 4:45 हो चुके हैं और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि 6 बजे से अब ये बुकिंग दोबारा शुरू होगी। हालांकि क्योंकि लगातार रेलवे जो है कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द बुकिंग शुरू हो पाए, लेकिन डेटा अपलोड होने में टाइम लग रहा है और रेलवे की तरफ से पहले ही क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है कि डेटा अपलोड हो रहा है, इसलिए लोग थोड़ा इंतजार करें और असुविधा के लिए खेद जताया था। और अब जिस तरह जानकारी सामने आ रही है कि 6 बजे से अब ये बुकिंग जो है वो दोबारा शुरू होंगी। तो यही अब की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2 घंटे डिले इस वक्त हो गया है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर। जो बुकिंग्स कल आज से स्पेशल ट्रेन की शुरू होनी थी 4 बजे से, अब वो 2 घंटे और डिले हो गया है। अब शाम 6 बजे से ये बुकिंग शुरू होंगी और 6 बजे से जब तमाम यात्री जो कि सफर करना चाहते हैं उन 15 जगहों के लिए जहां से दिल्ली के लिए ट्रेनें चल रही हैं, वो अब शाम को 6 बजे से ये टिकट जो है वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है गोनिका, आपने खबर दी। अब लोग कम से कम नाहक तो इंतजार तैयारी नहीं करते रहेंगे या ट्राई नहीं करते रहेंगे इस वेबसाइट को खोलने की। तो अभी फिलहाल आप लोग रुक जाएं, 6 बजे अब ये वेबसाइट काम करेगी, ऐसा रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है। 4 बजे से इसको काम करना था, लेकिन अब 6 बजे से ये वेबसाइट काम करेगी, ये जानकारी आ रही है। हम आपको ट्रेनों की टाइमिंग बता रहे थे। पटना से जो ट्रेन चलेगी उस कल नई दिल्ली के लिए, उसका वक्त भी आ गया है। शाम 7:20 पर राजेंद्र नगर स्टेशन से कल शाम को पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होगी। तो अब ये सारी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आप तक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको हम फिर से बता दें, जो भी लोग आईआरसीटी की वेबसाइट के जरिए अपना टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी देर और इंतजार कर लें, 1-1.25 घंटा। अब ये वेबसाइट 6 बजे से काम करना शुरू करेगी। ये कहा गया है रेलवे की तरफ से कि डेटा अपलोड करने में थोड़ी देर हो रही है, इसीलिए पहले जो काम 4 बजे शुरू होना था वो अब 6 बजे शुरू होगा। तो आप थोड़ी देर ठहर करके एक बार फिर कोशिश कीजिएगा टिकट बुक करने की। जैसे हमारी साथी सुरभि लगभग 1 घंटे से कोशिश कर रही है इस वेबसाइट को खोलने की। कभी वो अपना स्क्रीन पर खोलती हैं, कभी उसको अपने मोबाइल फोन पर खोलने की कोशिश करती हैं। सुरभि अब क्या बता रही है वेबसाइट? सौरभ, थैंकफुली अब ये अपडेट स्क्रीन पर भी, फोन पर भी, ऐप के जरिए भी मिल रहा है। और ये देख लीजिए, बुकिंग विल स्टार्ट एट 1800 आवर्स, यानी 6 बजे से अब बुकिंग शुरू होगी। और साथ ही यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो लगातार अलर्ट्स हैं, अपडेट देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे। लॉगिन यहाँ पर किया जाएगा और स्पेशल ट्रेन कौन कौन सी होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होंगी। और फिलहाल इतना ही अभी लॉगिन करने पर डिटेल सामने आ रही है। बुकिंग्स विल स्टार्ट एट 6। अब अगर मैं उसको ओके करने के बाद कि 6 बजे से बुकिंग शुरू होगी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ ट्रेन्स दिखा सकूँ। तो ये देखिए, बुक ट्रेन्स का ऑप्शन आएगा और कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी वो सारी इंफॉर्मेशन भी आईआरसीटीसी के जरिए मिल जाएगी। इसी तरह से लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन करके जो भी ट्रेन रूट्स होंगे, अपना पर्सनल लॉगिन करने के बाद लोग इंफॉर्मेशन उस बारे में ले पाएंगे कि कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन्स फिलहाल अभी रेलवे की तरफ से शुरू की जा रही हैं। कल से ये ट्रेन्स की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यहाँ ट्रेन्स पर जाके, बुक टिकट्स पे जाके वो तमाम आईआरसीटीसी की ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन और वो सारा शेड्यूल लोगों को थोड़ी ही देर में इस साइट के जरिए मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हम यही देख रहे थे सौरभ, क्योंकि डेटा अपलोड किया जा रहा था, इसलिए हम इस साइट को फिलहाल नहीं चेक कर पा रहे थे। लेकिन अभी सिर्फ इतना अपडेट मिल पाया है कि अब रेलवे की तरफ से ये बुकिंग शाम 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। चलिए थोड़ी देर और इंतजार सही। गोरिंका, ये और बता दीजिए दर्शकों के लिए, आपकी अभी ये 15 ट्रेनें चलाने का फैसला सरकार ने किया है, कोई ना कोई आगे का फ्यूचर रोड मैप जरूर सोचा होगा, आपकी बात होती होगी अपने सोर्सेस से मिनिस्ट्री के अंदर। क्या किस तरीके से रेलवे ऑपरेशंस को नॉर्मलाइज करने की तैयारी है? देखिए ये जो है ये अभी शुरुआत है। हालांकि जो 300 ट्रेनें जो है वो रोज रेलवे ने अलग रखी हैं श्रमिक ट्रेनों के लिए, यानी कि देश के हर कोने से श्रमिक ट्रेनें जो भी चल रही है। हालांकि हर रोज में 300 तो नहीं चल रही हैं, लेकिन जिस तरह रेल मिनिस्टर ने भी ये साफ किया है कि हमारी कैपेसिटी है कि हम हर रोज 300 ट्रेनें चला सके, इसीलिए उन 300 ट्रेनों को अलग रख के इसके अलावा 20,000 कोविड कोच बनाए गए हैं। यानी कि अगर अस्पतालों में अगर कोरोना को लेकर स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो अगर अस्पतालों में या फिर कोविड सेंटर्स
में जगह नहीं मिल पाती है तो उन कोविड कोचेस को तैयार किया गया है ताकि वहां पर जो कोरोना के मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके। तो ये 300 ट्रेनें जो रोज चल रही हैं, इसके अलावा वो 20,000 कोचेस को छोड़कर जो बाकी की आगे ट्रेन या कोचेस बचेंगी उसी हिसाब से आगे का विस्तार किया जाएगा। लेकिन अभी इसे एक तरीके से कहें तो ये अभी पहल की गई है रेलवे की तरफ से, ताकि जो यात्री किसी जगह पर जाना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि आगे रेलवे जो सर्विसेज है उसे पूरी तरह एकदम से शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे करके ये सर्विसेज शुरू हो रही है। अभी सिर्फ शुरुआत 15 ट्रेनों से की गई है, धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा और सिर्फ स्थिति के हिसाब से ही भी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि कितनी ट्रेन और कितने कोचेज अवेलेबल है उस हिसाब से भी ट्रेनों को चलाया जाएगा। क्योंकि मुख्य तौर पर ये जो 15 ट्रेनें चल रही है पूरी राजधानी ट्रेनें हैं, सभी एसी कोचेज हैं, कोई भी इसमें स्लीपर कोच का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर आगे भी इसी तरह की स्थिति रहती है तो सिर्फ एसी कोचेस को ही प्राथमिकता फिलहाल कुछ शुरुआती के दिनों में दी जाएगी और उसके बाद आगे को लेकर फैसला किया जाएगा। सौरभ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया गोनिका, आपने इतनी तमाम जानकारियां दी। सुरभि, आपने पूरी वेबसाइट दिखाई हमें। फिलहाल वो ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन 6 बजे ये वेबसाइट फिर से सुचारू रूप से काम करने लगेगी। अपना टिकट आप बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों साथियों का। मिठाई खाने के शौकीन हैं लेकिन शुगर भी है, तो मिठाई के साथ साथ कैसे अपनी डायबिटीज को काबू में रखें, स्वामी रामदेव आपको बताएंगे एक स्पेशल शो में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले आज का ओ माय गॉड।